नमस्कार गाइस। आज हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। अपने शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ 8 तरीके हैं। मैं उन 8 तरीकों को आपके सामने डिस्कस करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको हेल्थ प्रॉब्लम जो भी समस्या हो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके और आप अच्छा अच्छा रहें और स्वस्थ रहें। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा ज़रूर। सबसे पहला आता है नंबर 1, स्वस्थ और संतुलित आहार लें। जैसे कि शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। एक पौष्टिक आहार हमारे शरीर की आवश्यक विटामिन, खनिज और पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जा से भरपूर रहता है। प्रोटीन प्रोटीन क्यों लें, इस जानते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों की मजबूती और मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसे आप दाल, दूध और मेवे के माध्यम से भी पा सकते हैं। और नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अनाज, ब्राउन राइस और ओट्स आपको दिन भर ऊर्जा देने में मदद करते हैं। ये आप ले सकते हैं। फल और सब्जियां भी आप ले सकते हैं। ये शरीर में विटामिन, फल और मिनरल्स की कमी को पूरा करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। नियमित तौर पर आप व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपको बॉडी के अनुसार आपको कन्वीनियंट है, उसे आप कर सकते हैं। किसी ट्रेनर का माध्यम सपोर्ट ले सकते हैं। योग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कार्डियोलॉज एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा अच्छी नींद। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, यानी कि पर्याप्त नींदें लेते हैं, तो आपको देखना शरीर में कोई भी कमी नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, क्या हम कम नींदें लेते हैं तो हमारे शरीर हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें काम काज में चिड़चिड़ापन महसूस होता है और हमें काम में मन नहीं लगता, हमारा फोकस नहीं लगता। और जल का भरपूर सेवन करें। जल आपको लेना ही लेना है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का कोशिश कीजिए। 102 लीटर 2 लीटर पानी डेली डेली आपको पीना, अपनी बॉडी को हाइड्रेट बनाने के लिए। क्योंकि पानी क्या है, शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है और ऊर्जा को बनाए रखता है। हर्बल टी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ अदरक दालचीनी का ग्रीन टी लेता हूँ। आप भी ले सकते हैं। अदरक या पुदीना की चाय का ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इससे हमारे शरीर का हाइड्रेट रहता है। फलों का रस आप नारियल पानी में पीता हूँ, और कहते हैं मौसमी का जूस, जैसे संतरे का जूस बोलते हैं, उससे आप ले सकते हैं ताज़ा। को ध्यान दें कि एक कोशिश कीजिएगा, जब भी आप फलों का रस लेते हैं ताज़ा, तो कोशिश कीजिएगा फल तुरंत अपने आंखों के सामने से छील कर बनवाए। क्योंकि करते हैं क्या, कुछ लोग, बहुत से लोग अनाज छील के पहले से रखते, उसको पानी में डुबो। उसमें होता क्या है, वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसमें रस ऑटोमेटिक पहले तो रहता है और ज़्यादा रहता है, पानी की मात्रा ज़्यादा आती है, तो वो आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक। तो उस चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और नंबर 5 आता है आप तनाव। तनाव को कंट्रोल करें। तनाव कोशिश करें तनाव ना लें, किसी तरह का टेंशन मत लें। टेंशन तो होता ही है गाइस, क्यों ना हो। क्योंकि परिवार में हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है, चाहे फाइनेंशियल को लेकर, चाहे आपके करियर को लेकर, हर चीज़ के। तो उस वजह से तनाव आपका बढ़ जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि तनाव भी हमारी ऊर्जा को खत्म करने के बड़ा कारण होता है। लंबे समय तक तनाव रहने में शरीर में कमजोरी हो सकता है और मानसिक थकान भी हो सकता है। सकारात्मक सोच रखें। इसके लिए क्या, आपको सब पॉजिटिव थिंकिंग है। जो भी प्रॉब्लम होगा होगा, डेट्स इट। चाहे आप करोगे तो भी, ना करोगे तो भी, लेकिन आपको अपने माइंड से ये कह के रखना है कि कोई भी बात नहीं, प्रॉब्लम आएगा, उससे हम सॉल्यूशन करेंगे और उसे अवॉइड करेंगे, काम के साथ उसे फिनिश करेंगे। तो शरीर में तनाव के हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है उससे, अब सकारात्मक सोचते हैं। और जरूरी सप्लीमेंट्स लें डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर जो आपको कह रहा है कि कोई आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर जो आपको गाइडलाइन बता रहा है, उस गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करें। उसमें क्या होता है, विटामिन, शरीर की मजबूती के लिए विटामिन और मिनरल महत्वपूर्ण है। विटामिन डी हड्डियों के लिए विटामिन B12 ऊर्जा के लिए फायदेमंद है। आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस होती है। आयरन सप्लीमेंट से पूरा करने में मदद करते हैं। प्रोटीन पाउडर, आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। व्यायाम करने वालों के लिए प्रोटीन बहुत सहायक होता है, जबकि मांसपेशियों की वृद्धि में आवश्यक होता है। नंबर 7 पे आता है हल्के और हेल्दी स्नैक। हल्के और हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। जैसे कि स्नैक का मतलब ये नहीं है जो आर्टिफिशियल, जो माना इंसान द्वारा बनाते हैं, जैसे कि पेट भूख, नहीं, स्नैक नहीं लेना आपको। उन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आपको लेना क्या है, उससे ड्राई फ्रूट्स और नट ले सकते, बादाम, काजू, अखरोट, से मैं लेता हूँ। पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ताजे फल ले सकते हैं, जिससे क्या, संतरा, सेब, केला, जैसे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त जो फल होते हैं, वो सब आप ले सकते हो। वो आप भरपूर एनर्जी से होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज हो, वो क्या कहते हैं,
ज़्यादा रस भरे फल ना खाए, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब चीज़ें ना लें, क्योंकि यार शुगर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए गाइस, इन सारे 7 डेज़ के मैं अपने उसमें पोस्ट में लिख भी दूंगा, मेंशन भी कर दूंगा 7 चीज़ें। तो आप इन चीज़ों को लेंगे तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा गाइस, और आप अच्छा महसूस करेंगे। जय श्री राम दोस्तों।